हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आप आज का टॉपिक है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नील नदी है। इसके बारे में थोड़ा सा दो लाइन पढ़ लेते हैं पहले डिटेल, फिर इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये विक्टोरिया झील है। जो ये विक्टोरिया झील दिख रहा है, विक्टोरिया लेक लिखा हुआ है इंग्लिश में। विक्टोरिया लेक के दक्षिण भाग से निकलकर ये भूमध्य सागर के उत्तरी पूर्वी भाग में गिर जाती है। भूमध्य सागर में इसकी टोटल लंबाई 6,650 किलोमीटर है तथा इसका अपवाद क्षेत्र कितना है? 33,49,000 वर्ग किलोमीटर। 33,49,000 वर्ग किलोमीटर। ये देखिए, विक्टोरिया झील से लेके भूमध्य सागर उत्तर पूर्व भाग में गिरती है इसके। तो ये और हमारे देश की जो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, इसका जो लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन इसमें जो अपवाद क्षेत्र भारत में 8,61,400 है। 8,61,400। अगर पूरी लंबाई देख लेते हैं जो बांग्लादेश में भी है, तो यहाँ पे इसकी टोटल जो अपवाद क्षेत्र बोल रहे हैं 8,61,000, और टोटल बांग्लादेश को भी मिला के देखें तो 11,86,000 है। तो ये लगभग गंगा नदी जो टोटल लंबाई है उसमें जो अपवाद क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर में, वो तिगुना है नील नदी का। लंबाई तिगुना नहीं है, लेकिन अपवाद क्षेत्र तिगुना है। अब देखते हैं नील नदी निकलती कहाँ से है। ये विक्टोरिया झील से तो वाइट नील निकलती है, वाइट नील। ये देखिए, यहाँ विक्टोरिया झील से निकली वाइट नील, ये निकल के यहाँ जा रही है, ये यहाँ तक देखें। फिर यहाँ देखिए, इथोपिया के पास ये झील है टाना झील। टाना झील से ब्लू नील निकलती है। ब्लू नील निकल के यहाँ पे खार्दूम जगह है, सूडान की राजधानी। अभी सूडान में हाल में वहाँ पे सेना और चरमपंथियों के बीच में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मतलब वर्चस्व की नीति अपनाई गई दोनों पार्टियों के बीच में, तो काफ़ी गोलाबारी हुई और वहाँ पे काफ़ी गृह युद्ध चल रहा है। वहाँ पे भारत के लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला गया था। तो इसलिए मैप में भी देख लेंगे कि यही सूडान है वो, जहाँ पे नील नदी और वाइट नील, ब्लू नील और वाइट नील मिलती। इसकी राजधानी है खार्तूम यहाँ पे। तो इसकी यहाँ पे मिलने के बाद ये आगे फिर नील नदी हो जाती है। नील नदी यहाँ पे एक आसवन बांध है, इजिप्ट मिस्र जिसे कहते हैं, यहाँ पे एक आसवन बांध है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार धाराओं में बढ़ जाती। ये जो है ये आपका रेड सी में ये स्वेज नहर यहाँ से यहाँ तक है। तो ये स्वेज नहर जो रेड सी साइड में है, तो पोर्ट स्वेज कहलाता है। और ये यहाँ पे जो भूमध्य सागर की तरफ है स्वेज नहर, उसको पोर्ट सईद कहते हैं। ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये जाके यहाँ पे गिर जाती है। ये देखिए यहाँ पे। अब इसके डिटेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग कि इसका क्या है, नील नदी कैसे कैसे है। देख, अब दूसरे फिगर में थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। ये देखिए ये विक्टोरिया झील है आपका। ये विक्टोरिया झील के बाद देखिए कंपाला राजधानी है यहाँ पे युगांडा की। ये आगे देखिए, यहाँ पे ये निकल के गई है यहाँ से यहाँ। ये देखिए वाइट नील, यहाँ पे खार्तूम देखिए, इसमें लिखा हुआ खार्तूम। और ये देखिए टाना झील है। टाना झील के पास ये ब्लू नील निकलती है। और यहाँ पे खार्तूम पे मिलने के बाद यहाँ देखिए ये मिस्र, जो हमने बताया आशवान बांध, यहाँ पे देखिए मिस्र में। और फिर एक कैरो जो भूमध्य सागर में गिर जाती है। यहाँ देखिए कुछ दिया हुआ ग्रांड रेनेसांस डैम है, जिस पे विवाद होता है। ये देखिए बॉर्डर पे किसके, सूडान और इथोपिया के बॉर्डर पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे यहाँ पे जो बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा है, जिसे लेके इन दोनों देशों के अंदर विवाद चल रहा है कि ये इथोपिया और सूडान के बीच में, चूँकि ये बॉर्डर है सूडान की। ये नीचे दक्षिणी सूडान है, यहाँ से भी वाइट नील गुजरती है। इसकी यहाँ पे ये जून 2014 में अलग हुआ था सूडान से। इसमें दो भाग हो गया। पहले सूडान सबसे बड़ा देश था अफ्रीका महाद्वीप का, अब नाइजीरिया हो गया है, क्योंकि सूडान और दक्षिणी सूडान में बढ़ गया है। ये 14 जून 2014 को अलग हो गया था सूडान से दक्षिणी सूडान। आगे देखें। अब ये हो गया मैप में। अब इसका थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं कैसे है। अभी हम लोगों ने जो डैम देखा था, जिस डैम की हम बात कर रहे थे कि दोनों के बॉर्डर पे सूडान और इथोपिया की, इसी का नाम है ग्रैंड रेनेसा डैम। ये देखिए, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी
बांध परियोजना है जिसका नील नदी पर अस्थायी प्रभाव पड़ेगा। ये ब्लू नील पे है। बांध का निर्माण इथोपिया के तराई क्षेत्र में ब्लू नील नदी पर किया गया है। ब्लू नील नदी पर किया गया। देखें थोड़ा डिटेल में। और नदी विवाद क्यों है देखते हैं। व्हाइट नील नदी मुख्यतः युगांडा, दक्षिण सूडान और मिस्र से होकर बहती, जबकि ब्लू नील नदी का प्रवाह बेसिन पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे इथोपिया, सूडान आदि में विस्तृत है। ब्लू नील नदी जो नील नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, इथोपिया से होकर बहती है। इथोपिया द्वारा वर्ष 2011 में ब्लू नील नदी पर बांध निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, जिस पर मिस्र द्वारा आपत्ति जताई गई थी। इथोपिया द्वारा नील नदी बनाया जा रहा ग्रैंड रेनेसा डैम अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम है। आगे देखें। सूडान ने भी इस योजना पर आपत्ति जताई थी, चूँकि यहाँ पे पानी रोकना था। तो मिस्र तो काफ़ी दूर है, सूडान के आगे है मिस्र, दोनों के बीच में सूडान है। इथोपिया और मिस्र के बीच में सूडान है। फिर भी उसको इसलिए दिक्कत थी क्योंकि वहाँ पे उसका आसवान बांध है, तो वहाँ पानी की कमी पड़ जाएगी, इसलिए उससे आपत्ति थी मिस्र को। तो आगे देखते हैं। सूडान में इस परियोजना का आपत्ति दर्ज की गई थी। आवश्यक जल स्रोत के रूप में अफ्रीका में नील नदी का बहुत अधिक महत्व, अतः वर्तमान नदी विवाद दोनों राष्ट्रों इथोपिया और मिस्र के बीच पूर्ण संघर्ष भी बदल सकता था। अमेरिका ने इस नदी पर विवाद का मध्यस्थता करने के लिए कदम बढ़ाया। तो दोस्तों ये था नील नदी। जैसा कि हम लोग देख रहे थे नील नदी, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा मैप है अफ्रीका का, क्योंकि इसमें विजुअल उतना नहीं होता क्योंकि बहुत बड़ा है, पूरा मैप है। आप जान सकते हैं कि एशिया के बाद सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है अफ्रीका का है, अफ्रीका महाद्वीप का। तो ये देखिए बड़ा सा जो ब्लू दिख रहा है, यहीं से वाइट नील निकल के ये देखिए खार्दूम, यहाँ पे जाके ये इधर से आता है इथोपिया से, ब्लू नील यहाँ आके खार्दूम में मिल जाती है। मिलने के बाद में फिर यहाँ होते हुए आसवान बांध होके भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो आज का जो टॉपिक था नील नदी, आप कोई भी क्वेश्चन अब नील नदी से बाहर नहीं जाएगा, आप जो भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पे पढ़ाई के कंटेंट आपको अच्छा लगे नॉलेज की अकेडमी, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आप कमेंट भी करके बता सकते हैं कि किस नदी के बारे में आपको जानना है, तो उस नदी के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। चाहे कोई भी नदी हो जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, आपकी इच्छा जैसी होगी। तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।